नमस्कार एंड वेलकम बैक। क्या चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, आज दुनिया की पॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस गेम एशिया में चल रहा है। एक तरफ चाइना और पाकिस्तान अपनी पार्टनरशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया ने कश्मीर वाले स्टेटमेंट को क्लियरली रिजेक्ट करके एक मैसेज दे दिया है। अब आखिर चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक इशू है या फिर फ्यूचर में एशिया का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज होने वाला है? आज हम इस पूरे इशू को सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चाइना पाकिस्तान अलायंस की। चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान चाइना को आयरन ब्रदर बोलता है और चाइना पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता है और उसी इन्वेस्टमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को यूज करके अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस बनाना चाहता है। अब आप लोग सोचेंगे इसमें इंडिया को आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि CPEC पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK से गुजरता है और इंडिया POK को अपना हिस्सा मानता है। इसीलिए इंडिया बार बार बोलता है कि ये प्रोजेक्ट इल्लीगल है, लेकिन फिर भी चाइना कॉन्टिन्यूअसली पाकिस्तान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को एक्सपांड कर रहा है। अब यहां से जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग बनती जाती है। चाइना सिर्फ रोड्स और पोर्ट्स नहीं बना रहा, वो इंडियन ओशियन में अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है। एक तरफ ग्वादर पोर्ट, दूसरी तरफ श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट, म्यांमार में प्रोजेक्ट्स, मालदीव में इन्फ्लुएंस। कई एक्सपर्ट इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। सिंपल लैंग्वेज में समझो, चाइना धीरे धीरे इंडिया के अराउंड अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बिल्ड कर रहा है और इसी वजह से इंडिया की टेंशन बढ़ रही है। अब आते हैं रीसेंट कंट्रोवर्सी पर। रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट पास किया। उसके बाद इंडिया ने ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने क्लियर बोला, जम्मू कश्मीर इंडिया का इनअलाइनेबल पार्ट है। साथ ही इंडिया ने CPEC को भी इल्लीगल प्रोजेक्ट घोषित किया क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी से होके गुजर रहा था। ये स्टेटमेंट नॉर्मल नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। इंडिया बेसिकली चाइना और पाकिस्तान दोनों को मैसेज दे रहा था, कश्मीर इशू पर किसी भी थर्ड पार्टी कंट्री का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। और ऑनेस्टली देखा जाए तो आज इंडिया पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट पोजीशन पर है। पहले इंडिया मोस्टली डिफेंसिव डिप्लोमेसी करता था, लेकिन अब इंडिया ओपनली चाइना को चैलेंज करता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका के साथ भी रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्वाड अलायंस में एक्टिव है और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी काफी फास्ट कर रहा है। इसी वजह से एशिया का पावर बैलेंस स्लोली चेंज हो रहा है। अब सवाल ये है, क्या चाइना और पाकिस्तान फ्यूचर में इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट बन सकते हैं? देखो, मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि टू फ्रंट वॉर इंडिया के लिए एक सीरियस कंसर्न है। यानी अगर फ्यूचर में इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक ही साथ हो गया तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। इसीलिए इंडिया अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से इंप्रूव कर रहा है और डिफेंस पार्टनरशिप भी बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी साइड एक और इंटरेस्टिंग चीज भी हो रही है, अमेरिका भी इंडिया के और क्लोज आ रहा है क्योंकि अमेरिका को लगता है एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है और शायद इसी वजह से आज पूरी दुनिया इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि फ्यूचर सुपर पावर की तरह देख रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडिया सक्सेसफुली चाइना पाकिस्तान प्रेशर को हैंडल कर सकता है या एशिया फ्यूचर में एक बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या चाइना पाकिस्तान अलायंस इंडिया के लिए एक फ्यूचर कंसर्न है? क्या ये इंडिया के लिए एक सीरियस थ्रेट है, या इंडिया ऑलरेडी इन अ स्ट्रॉन्ग हो चुका है? कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना। और ऐसे ही इजी लैंग्वेज में जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर समझने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।